दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए, क्योंकि यह दो प्रश्न लगातार 3 वर्षों से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये भी बता दूं। अगर यह वाला प्रश्न आएगा तो यह नहीं आएगा, और अगर यह आएगा तो यह वाला नहीं आएगा। कहने का मतलब है इन दोनों प्रश्नों में से आपके लिए एक प्रश्न मिलेगा 100%। और दोस्तों यह भी बता दूं, यह प्रश्न 2 से 4 नंबर का मिलेगा आपके लिए, दोनों में से एक प्रश्न। ठीक है, तो इस बात की तो गारंटी है यह आएगा। अब समझते हैं इसके बारे में। यह प्रश्न आपको देखने में ही भले लग रहे हो कठिन है, लेकिन यह दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल हैं। ठीक है, और आसानी से सिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। वीडियो पर बने रहें मेरे प्यारे दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं क्रमशः होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इन संख्याओं को बताना, संख्या इनमें से कौन कौन सी निकलेंगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। यहां पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी है x, और दोस्तों दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। समझे। अब हम इसके पहली लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। भाई बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, गारंटी है, बस वीडियो पर बने रहें। देखो यहां लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त के दो संख्याओं का योगफल लिख देते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। अब कौन कौन सी संख्या हमने मानी है, एक तो मानी है x और एक मानी है y। इन दोनों का योगफल, योगफल माने जोड़, कितना है, 24 है। आई ना समझ में, आ गई ना, तो लाइक कर देना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त लिखा हुआ है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, दो गुनी है। दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए इसको, कि हम क्या करेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या, भाई दोनों संख्या अलग अलग कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार अब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या कौन सी देखना, दूसरी संख्या हमारी y। तो यहां हम लिख देंगे कितनी गुनी, दो गुनी। और गुनी का मतलब क्या है, गुणा करना। तो हमारे दो की गुणा y में कर दी, हमने दो की गुणा y में कर दी। तो क्या है हमारा, x बराबर 2y। ठीक है, इसको कह देंगे क्या, समीकरण नंबर 2। आई ना समझ में। अब आगे चलते देखिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे एक काम करते हैं इसको छोटा करने के लिए, कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहां हम लिख देंगे यहां पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 दोस्तों क्या है हमारा, x प्लस के y बराबर 24। ये है जी समीकरण नंबर 1 हमारा। और x का मान क्या है, 2y। कितना है, 2y। तो हम x के स्थान पर, x के स्थान पर हम लिख देंगे 2y। आई ना समझ में, आ गई। और इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। लिख दिया दोस्तों। अब इसको सरल कर देंगे कि भैया 2y और 1y कितना होता है, 3y। कितना होता है, 3y, और बराबर में कितना है, 24। कितना है, 24। देखो अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे कि हम यहां पर लिख देंगे y और यहां लिख देंगे 24/3। हमेशा याद रखना यहां पर x की गुणा हो रही हो या y की गुणा हो रही हो किसी संख्या में, वो हमेशा बट्टे में आती है। तो यहाँ की संख्या कहां पर आ गई, नीचे, और यहाँ की संख्या का भाग लगा देंगे। कट रहा है तो काट दीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों y बराबर कितना आया, 8। कितना आया, 8। ध्यान से सुनना और समझना कि इस y का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको अलग से, या फिर यहां पर जगह है तो मैं यहीं पे कर देता हूं। दोस्तों यहीं पर लिख देते हैं इसको, क्या कि y का मान समीकरण या 2 में रखने पर, दोस्तों ये आपकी मर्जी है, 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आपकी मर्जी है। मैं तो 2 में रख रहा हूं, किसका मान, y का। तो यहां पर देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 2y। ठीक है, और दोस्तों x बराबर 2 ये रहा, और y का मान हमारा कितना आया है, 8। तो यहां लिख देंगे 8 y के स्थान पर। दोबारा देखिए, x का x आ गया, बराबर 2 आ गया, और y की जगह कितना लिख दिया, 8। और यहां हो जाएगा x बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी वह कौन कौन सी संख्या है, एक 16 है और एक 8 है। अगर यह चीज ऑप्शन में मिलती है तो कुछ इस प्रकार मिलेगी, 16,8। तो इस पर हम टिक कर देंगे, अन्यथा ऑप्शन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार इसको हल कर देंगे। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए दोस्तों हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दोस्तों दूसरे प्रश्न को हल करने से पहले बता दूं, देखिए आप कि आप भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, योगफल, और यहां क्या है, अंतर। क्वेश्चन सेम एक सा ही है, यहां पर एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 गुनी है। बस यहां पर क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है। तो अंतर किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, घटाव को। किसको कहते हैं, घटाव को। ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूं इसको। दोस्तों चलते हैं इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ऐसे इसको हल करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले हल, और लिख देंगे यहां पर माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, y। अब हम चलते हैं आगे, क्या कि अब हम इसको पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, एक लाइन पढ़ लेंगे यहां तक कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो लिख देंगे दोस्तों दो संख्याओं का अंतर, 26 है। कितना है, 26। यहां देखिए, तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक तो x है और एक दोस्तों y है। इन दोनों का अंतर माने घटाव कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। तो दोस्तों इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्त। तो बेटे इसमें लिख देंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो दोस्तों यहां पर हम कैसे लिखेंगे, एक ये रही संख्या, एक ये रही संख्या।
इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करिए पहले तो, ठीक है, कर दीजिए अलग। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, समझ गए ना। तो यहां लिख देंगे x बराबर 3y, x बराबर 3y, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले सवाल की तरह कर देंगे, क्या कि यहां पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारा, x माइनस के वाई बराबर 26, यह था समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x का मान 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस के वाई ज्यों का त्यों बराबर 26। और बेटे यहाँ पे देखिए कि 3y में से 1y गई तो कितने बचे, तो बचेंगे 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26। और बच्चों y बराबर हो जाएगा 26/2, और 2 का भाग लाएं कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब y बराबर आएगा हमारा 13। कितना आ जाएगा, 13। अब इस y का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में। तो मैंने पहले रखा था समीकरण नंबर 2 में, है ना, y का मान। अब हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, आपको बताते हैं कैसे रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस के वाई बराबर 26, यह था समीकरण नंबर 1। और दोस्तों हमने y का मान हमें मतलब यहां रखना है, ठीक है, तो x माइनस के y के स्थान पे रख देंगे 13 बराबर 26, और x बराबर 26, ये रहा। संख्या को बच्चों संख्या पास लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस के 13, और x बराबर हो जाएगा हमारा 26 और 13 39, कितना हो जाएगा 39। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो हमने x का मान निकाल दिया और y का मान, कहने का मतलब है क्वेश्चन में पूछा था हमने क्या, यहां देखिए कि हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर संख्याएं, 2 संख्याएं ज्ञात कर दी हैं, और वो है कौन कौन सी हैं, एक है 13 और एक है 39, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।